हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय हिंद। आज का हम लोग का टॉपिक है बकेट व्हील एक्सकवेटर। बकेट व्हील एक्सकवेटर ओपन कास्ट के माइंस के अनुसार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है थ्योरी क्लास लेके आया हूँ। थ्योरी क्लास का वीडियो है आज ये। और जो इसका वर्किंग मैकेनिज़्म वाला वीडियो है उसको मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर दूँगा। जो लाइव वीडियो है उसको मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर दूँगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो उससे क्या है होता है कि मैं नया नया वीडियो आप लोगों तक लेके आता रहूँगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए टॉपिक को चालू करते हैं। आज का टॉपिक है बकेट व्हील एक्सकवेटर। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बकेट व्हील एक्सकवेटर, तो इसका पहले हम लोग जानें कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो बकेट व्हील एक्सकवेटर का मेनली फंक्शन है कंटिन्यूस डिगिंग मशीन है। तो कंटिन्यूस डिगिंग बोलने का मतलब क्या है कि लगातार जो है ये मशीन कट करते रहता है। इसमें से तीनों तरह के फंक्शन होते हैं। कट भी करता है, लोड भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि कंटिन्यूस मशीन किसके लिए है? सॉफ्ट है, सेमी हार्ड मटेरियल है, लाइक क्ले, सैंड, ग्रेवल एंड देयर लिग्नाइट एंड हार्ड कोर। ये हार्ड ओबी में हम लोग इसको डिप्लॉय नहीं करते हैं। बकेट व्हील एक्सकवेटर फॉर कंटिन्यूस ओवरबर्डन रिमूवल। ये मतलब एक बार चलेगा तो लगातार कट करते हुए मतलब कंटिन्यूस ऑपरेशन में चलते रहेगा ये। अब देखते हैं कि जो पहला बकेट व्हील एक्सकवेटर है वो 1920 में डिप्लॉय हुआ था। ठीक है। इंडिया में हम लोग बात करें तो पहला बकेट व्हील एक्सकवेटर जो है वो 1983 में हुआ था। 1983 में जो आया ये नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन जो तमिलनाडु में स्थित है वहाँ पे फर्स्ट बार में वहाँ पे डिप्लॉय हुआ है। आज के डेट में इंडिया सैनरियो के अनुसार मशीन्स का कॉस्ट जो है 70 करोड़ है और आउटपुट है 1400 मीटर क्यूबिक पर आवर। इसका मैन्युफैक्चर बहुत सारे हैं। मेनली जो इंडिया में 1983 में जो आया था वो जर्मनी और थाईलैंड वाला था। इसका देख लेते हैं कि अब हम लोग बकेट व्हील एक्सकवेटर को ला रहे हैं अपने माइंस में यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे ना कि मतलब मेरा जो माइंस में आ रहा है, इंडिया में जो आ रहा है, उसके लिए अप्लीकेबिलिटी कंडीशन मतलब मशीन को ला रहे हैं तो कंडीशन है कि नहीं, कि मशीन को डिप्लॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उतना कॉस्ट वाला जो मशीन है उसको लाएंगे तो उसके अनुसार हमको आउटपुट मिलेगा, तभी ना वो हम मशीन को डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इसका अप्लीकेबिलिटी कंडीशन। इसको सॉफ्ट ओबी लिग्नाइट कोल में डिप्लॉय करते हैं। ये कटिंग और लोड और ट्रांसपोर्ट तीनों एक साथ करता है। क्रॉलर माउंटेड, रेल माउंटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाली बात है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्रॉलर माउंटेड और रेल माउंटेड, तो जो मशीन रहता है उसमें से दो तरीके से चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेलिंग मैकेनिज्म। प्रोपेलिंग मतलब मशीन कैसे आगे मूव करता है। एक तो क्रॉलर माउंटेड लगा रहता है, दूसरा रेल का बिछा रहेगा उसमें मशीन डिप्लॉय करता है। तो रेल का तो हम लोग ऑब्सोल्यूट हो चुका है। जो भी है क्रॉलर माउंटेड है कि मशीन को हम लोग मार्च कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्रॉलर माउंटेड मशीन डिप्लॉय करते हैं। इंडिया के अनुसार मैक्सिमम बकेट हाइट 30 मीटर रहता है। ठीक है। तो फ्री फ्रॉम जोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज होता है। कंटिन्यूस वर्किंग इसमें पॉसिबल है। सेलेक्टिव माइनिंग कर सकते हैं। अब क्या होता है कि इसमें से जो है बोल्डर कट करेगा तो इसमें बिग साइज का बोल्डर, जैसे ब्लास्टिंग करता है उसमें से बिग साइज बोल्डर आता है। इसमें तो ब्लास्टिंग नहीं करना, कट करेगा। तो कट करेगा तो बड़ा बोल्डर का तो फॉर्मेशन होगा नहीं। हाई रिजर्व होना चाहिए, तभी ना। जब इतना कॉस्टली मशीन लगाएंगे तो रिजर्व मेरे पास नहीं रहेगा, तो हम लोग क्यों ये मशीन को डिप्लॉय करेंगे। हाई रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, बहुत प्रोडक्शन बहुत फास्ट है इसका। एक मशीन का एक डायग्राम आप लोग जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस मशीन का पार्ट्स को समझते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं मशीन का नाम ही है बकेट व्हील एक्सकवेटर। तो ये व्हील मतलब एक तरह से चक्का बोलते हैं। व्हील में ये क्या है, बकेट लगा हुआ है। बकेट का ये जो ऊपर देख रहे हैं कटिंग पिक्स है, ये सारा कटिंग पिक्स है। ये क्या करता है कि मूव करता है। मूव करने के बाद मटेरियल इसमें से इंटर करता है। इंटर करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये अपना बूम कन्वेयर मटेरियल, यहाँ पे बूम कन्वेयर लगा हुआ है। इससे मटेरियल बूम में जाता है। बूम से यहाँ से होते हुए ये जो देख रहे हैं डिस्चार्ज कन्वेयर है। डिस्चार्ज से मटेरियल यहाँ पे गिरता है। ये जो देख रहे हैं ये मेन बेल्ट कन्वेयर है। अब मेन बेल्ट कन्वेयर जहाँ पे मटेरियल आपको लेके जाना है, मेन बेल्ट कन्वेयर वहाँ तक पहुँचाएगा आपको। तो ये तो पहले मैंने बोला कि दो टाइप से होता है, क्रॉलर माउंटेड या फिर रेल माउंटेड। तो रेल माउंटेड तो हम लोग डिप्लॉय नहीं करते हैं, अब ऑब्सोल्यूट हो चुका है। तो क्रॉलर माउंटेड हम लोग जैसे क्रॉलर देख रहे हैं, ये हो गया। यहाँ पे ऑपरेटर बैठता है, यहीं से ये सारा चीज़ देखता है। यहाँ पे मेरा ये जो देख रहे हैं लिफ्ट सिलेंडर है। बकेट को फेस में एग्जैक्ट लोकेशन में लगाने के लिए हमको लिफ्ट सिलेंडर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सपोर्ट दे के रखता है बकेट, जो ये बूम है बूम को सपोर्ट दे के रखता है कि जो है बेंच में सही तरीके से लगे।
उसके बाद ये कटिंग व्हील बता दिए, व्हील कटिंग बूम, ये बूम हो गया। काउंटर बैलेंसिंग, अब ये बकेट व्हील इतना बड़ा मशीन है, ये मशीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमको ये जो मशीन का बूम है, व्हील कटिंग बूम है, उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर बैलेंसिंग एक बूम है, वो इस पार्ट्स को पूरे को बैलेंस करके रखता है। यहाँ से डिस्चार्ज बूम तो आप देख ही रहे हैं, मैं यहाँ से पहला जो कट किया वो आया बूम कन्वेयर में, फिर डिस्चार्ज कन्वेयर, तो इसके यहाँ पे डिस्चार्ज बूम लगा रहता है। डिस्चार्ज बूम से मेन बेल्ट में जाके मटेरियल जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक हम लोग लेके जाते हैं। अब इसका देखिए वर्किंग कंडीशन ऑफ ए मशीन, ये देखिए मेरा सॉफ्ट ओबी है, यहाँ पे ये मशीन यहाँ से कट किया, कट करने के बाद इसका बूम कन्वेयर में आया, बूम कन्वेयर से होते हुए डिस्चार्ज कन्वेयर में यहाँ से आया, डिस्चार्ज कन्वेयर से होते हुए जहाँ पे हमको ओबी गिराना है वहाँ पे जाके ये ओबी गिराता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मशीन का ऑपरेटर केबिन यहाँ पे हो गया, यहाँ से ये देख के अपना काम करता है। ये बेल्ट आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे भी बेल्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, यही है इसका। अभी ये देखिए, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए। जैसे यहाँ पे सॉफ्ट ओबी है, ये सॉफ्ट ओबी को ये यहाँ पे कट किया, देखिए ये कट करने के बाद यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे है ये कट करने के बाद मटेरियल इसमें गिरा बूम कन्वेयर में, बूम कन्वेयर से होते हुए डिस्चार्ज कन्वेयर, डिस्चार्ज कन्वेयर से ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं ये मेन बेल्ट कन्वेयर, डिस्चार्ज कन्वेयर से मटेरियल सीधा मेन बेल्ट कन्वेयर में गिरता है। मेन बेल्ट कन्वेयर से जहाँ पे मटेरियल आपको गिराना है वहाँ पे हम लोग ले जाकर डिप्लॉय करते हैं। तो ये फ़ोटो को थोड़ा अच्छा से आप लोग देखिएगा, ये कॉलर माउंटेड है, मशीन का सिस्टमेटिक डायग्राम है ये। अब एक जनरलाइज सिस्टमेटिक डायग्राम बनाए हैं बकेट व्हील एक्सकवेटर का, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट्स है वो सारा इसमें लिखा हुआ है। देखिए टेरेस कट होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बकेट है, ड्रम है, ड्रम के ऊपर बकेट है, ये कटिंग पिक से मटेरियल कट करके बूम कन्वेयर से होते हुए डिस्चार्ज कन्वेयर से होते हुए मेन बेल्ट कन्वेयर में जाता है। लिखा भी है, सारा पार्ट्स लिखा हुआ है। अब इसका वर्किंग मैकेनिज़्म समझते हैं। वर्किंग मैकेनिज़्म दो तरह से होता है, कि लेटरल ब्लॉक मेथड, फुल ब्लॉक मेथड। ठीक है, अब इसमें जो है आपका दो तरह से बकेट व्हील एक्सकवेटर जो है वो कट करता है, टेरेस कट होता है, ड्रॉपिंग कट होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इससे टेरेस कट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि बकेट व्हील एक्सकवेटर कैसे कट करता है, तो टेरेस कट या फिर ड्रॉपिंग कट। तो जो ऑप्शन में दिया रहेगा वहाँ पर टेरेस कट या ड्रॉपिंग कट करेंगे। अब जनरल फीचर और बकेट व्हील एक्सकवेटर के बारे में देख लेते हैं। ये सारा इंडियन सिनेरियो के अनुसार है। बकेट व्हील देखे, उसके ऊपर बकेट लगाता है, उसके ऊपर कटिंग पिक्स आप लोग देखे, ये बूम कन्वेयर, डिस्चार्ज कन्वेयर, मेन बेल्ट कन्वेयर, वो तो मैं आपको सब अच्छा से बता ही चुका हूँ। लिफ्ट सिलेंडर का जो पर्पस रहता है वो रहता है कि बकेट को एडजस्ट करने के लिए, बेंच में लगाने के लिए। काउंटर बैलेंसिंग दिखाई चुके हैं, जो बूम कन्वेयर रहता है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए रहता है, उसको काउंटर बैलेंसिंग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम माइंस में मैक्सिमम वोल्टेज 6.6 kV ही यूज़ कर सकते हैं, तो ये मशीन 6.6 kV मैक्सिमम वोल्टेज है, उससे कम पे ही काम करता है। अब देख रहे हैं लेंथ ऑफ केबल, तो जो पावर आने के लिए जो केबल लगा रहेगा, पावर केबल, वो ट्रांसपोर्टेबल केबल रहता है, तो उसका मैक्सिमम स्पेशल परमिशन मिला हुआ है 1000 मीटर तक, वो सिर्फ बकेट व्हील एक्सकवेटर कंडीशन में। ऐसे जनरली 300 मीटर हम लोग रूप सॉवेयर या ड्रैग लाइन में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब बेल्ट का विड्थ है 1.5 मीटर मैक्सिमम है इंडिया के अनुसार, ये सब वर्ल्ड में तो और बहुत सारे हैं, 2.5 तक भी है वर्ल्ड में। अब बूम लेंथ हो गया 40 से 60 मीटर है बूम लेंथ इसका। नंबर ऑफ बकेट 16 से 18 के बीच में वेरी करता है, इन जनरली 16 या फिर 18 रहता है। अब बकेट व्हील एक्सकवेटर जो है हम लोग का इकलौता इंडिया में वहीं पे चलता है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, जो तमिलनाडु में है। ये नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन जो है वो ये नवरत्न कंपनी के दर्जा में आती है। ठीक है, अपना जो CIL है, CIL कोल इंडिया लिमिटेड जो है, उसमें हम लोग बकेट व्हील एक्सकवेटर का यूज़ नहीं होता है। इंडिया में जो भी है वो नेवेली लिग्नाइट में ही यूज़ होता है। बकेट व्हील एक्सकवेटर अब हम लोग डिप्लॉय करने का मेन ही पर्पज़ है कि ब्लास्टिंग एलिमिनेट होता है। उसमें क्या होता है, कटिंग, लोड और डिस्चार्ज, ट्रांसपोर्टिंग तीनों एक साथ होता है, इसीलिए मशीन को हम लोग मेनली डिप्लॉयड करते हैं। अब इसका एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज तो जैसा कि जान रहे हैं कि जितना कॉस्ट लगाएंगे हम उतना प्रोडक्शन तो हाई देगा, तो हाई प्रोडक्शन हो गया। अब जानते हैं कंटिन्यूस ऑपरेशन होता है इसमें, लोअर पावर डिमांड है, स्मूथ लेवल बेंच,
इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि ब्लास्टिंग तो एक तरीके से तो होगा नहीं, तो जहाँ मन तहाँ ब्लास्टिंग होता है। उससे क्या होता है कि सॉइल डंपर जहाँ पे लगाते हैं हम लोग तो एक स्मूथ बेंच का फॉर्मेशन है, और ये कट करता है तो वो साइड से कट करता है तो एक स्मूथ बेंच दिखेगा आपको का फॉर्मेशन होता है। कटिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग तीनों फंक्शन ये कर सकता है। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। ये क्या होता है कि लेस मोबाइल इक्विपमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादा मूवेबल नहीं है, आप इसको ज़्यादा मार्च नहीं कर सकते हो। एक जगह पे लगाए तो थोड़ा चलने के बाद ही इसको दूसरी जगह मूव कर सकते हो, इसका मार्चिंग बहुत ही मिनिमम होता है। वेरी एक्सपेंसिव मशीन है, मतलब हाईली कॉस्टली है तो एक्सपेंसिव तो होगी है। बकेट व्हील एक्सकवेटर नॉट यूज फॉर हार्ड होगी, तो पता ही है आपको। हम लोग लिग्नाइट कोल या फिर सॉफ्ट कोल या फिर हार्ड कोल तक डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन हार्ड ओबी में ये कटिंग पीक इसके टूट जाएंगे, काम नहीं करता। ये मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं होता है, रिक्वायर्ड हाई कॉस्ट रहेगा ये। अब कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में WCL माइनिंग सरदार या फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में होते हैं, SMC हो गया, उस समय जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं 4-5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए मैं ओनली 4-5 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। प्रोपेलिंग मैकेनिज़्म फॉर बकेट व्हील एक्सकवेटर, तो जैसा कि मैंने बताया था, प्रोपेलिंग मतलब मशीन आगे बढ़ना। ठीक है, 2 तरीके से होता है। एक तो पहला होता है कि क्रॉलर माउंटेड है या फिर रेल माउंटेड होता है। तो जनरली हम लोग क्रॉलर माउंटेड यूज़ करते हैं आज के डेट में। बकेट व्हील एक्सकवेटर इज डिप्लॉयड इन, तो पहला जानते हैं सॉफ्ट ओबी या फिर सॉफ्ट कोल लिग्नाइट कोल में डिप्लॉयड करते हैं। विच कट इज़ प्रोवाइडेड बाय बकेट व्हील एक्सकवेटर, जैसे हम लोग देख पाए थे टेरेस कट होता है। विच ऑफ दिस ए कंटिन्यूस डिस्चार्ज टाइप इक्विपमेंट, तो बकेट व्हील एक्सकवेटर है। लिग्नाइट कोल इज़ नोन एज द ब्राउन कोल या रेडिस कोल बोलते हैं। साथियों, मैं इसका एक कटिंग का जो वीडियो लाइव वीडियो है वो मैं दूसरे टॉपिक में दूसरा दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आज का टॉपिक तो यहीं तक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद साथियों।